हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 7.1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अगर ए बी सी डी एक वर्ग बन रहा है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी तथा इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, जैसा कि मैंने नीचे चित्र में दिखाया हुआ। देखिए, ये मैंने ए बी सी डी एक वर्ग बनाया और इसका विकर्ण ए सी और बी डी लिया। ठीक, अब ए के निर्देशांक हमने निकाले, तो ए के निर्देशांक कैसे निकाले? देखो, ए यहाँ से 3 नंबर पे और ऊपर से 4 नंबर पे बैठा हुआ है, तो 3,4। तो ए के मैंने निर्देशांक लिख दिए 3,4। बी कहाँ बैठा हुआ है? बी यहाँ पर बैठा हुआ है और ये नीचे से 6 नंबर पे है और ऊपर से 7 नंबर पे है, तो 6,7 इसके निर्देशांक हो गए। सी कहाँ बैठा हुआ है? सी नीचे से 9 नंबर पे बैठा है, ऊपर से 4 नंबर पे बैठा है, तो इसके निर्देशांक हो गए 9,4। डी कहाँ बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है 6 नंबर पर और ऊपर से 1 नंबर पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 6,1। अगर यह वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इसके विकर्ण भी ए सी और बी डी बराबर हो गए। अब हमको ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना, डी ए निकालना है। तो हम निकालते हैं पहले ए बी। किसको निकालते हैं? ए बी को निकालते हैं। तो चलो ए बी को निकालते हैं, बुक को साइड में रखते हैं। ए बी को कैसे निकालेंगे हम लोग? ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट, सूत्र लिखने के बाद हमको x1 x2 चाहिए, तो ये हमारा हो गया क्या? x1, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। वैल्यू ला के बस इसमें रख दो। x1 का मान है 3, x2 का मान कितना है? 6, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, प्लस y1 का मान है 4, y2 का मान है 7, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। यानी ए बी बराबर अंडर रूट, इसको घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, इसको घटाएंगे 3 बचेगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। भैया, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, सदैव याद रखना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर माइनस का 3 बचता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर माइनस का 3 बचता है। अब इनका कर दो स्क्वायर। ठीक, तो 3 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 त्रिक का 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी ए बी बराबर हमारे पास कितना आया? 9 9 18। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। तो जब हम बी सी निकालेंगे तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट, x1 का मान हमारे पास कितना है? 6, y1 का मान 7, x2 का मान 9, y2 का मान 4। इन मानों को लाके यहाँ रख दो। x1 का मान हमारे पास 6 है, x2 का मान हमारे पास 9 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। y1 का मान हमारे पास 7 है, y2 का मान हमारे पास 4 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। बी सी बराबर अंडर रूट, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे माइनस का 3 का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 3 का स्क्वायर, यानी बी सी बराबर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी बी सी बराबर अंडर रूट 9 9 18। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। सी डी बराबर अंडर रूट, बात किसकी कर रहा है? सी डी की। तो सी को देखते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इन मानों को लाके यहाँ रख दो। x1 का मान हमारे पास कितना है? 9 है, x2 का मान हमारे पास कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान हमारे पास कितना है? 4 है, y2 का मान हमारे पास कितना है? 1 है, स्क्वायर कर दो। यानी सी डी बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, यानी सी डी बराबर अंडर रूट 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी सी डी बराबर हमारे पास कितना आया? 18 आ गया। सी डी निकालने के बाद हम लोग डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी ए निकालेंगे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी डी ए बराबर अंडर रूट डी ए। तो डी ए को यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1,
ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अब मान रखते हैं, x1 का मान हमारे पास है 6 और x2 का मान हमारे पास कितना है 4। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। DA x1 का मान हमारे पास 6 हो गया और x2 का मान हमारे पास 3 है। 3 x2 का मान कितना है 3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। y1 का मान हमारे पास 1 है और y2 का मान हमारे पास 4 है, स्क्वायर कर दो। यानी DA बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से 1 गया तो बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं माइनस का 3 का स्क्वायर। यानी DA बराबर हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9। यानी DA बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 18। अब देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर आई हैं, चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। AB का मान अंडर रूट 18, BC का मान अंडर रूट 18, CD का मान अंडर रूट 18, DA का मान अंडर रूट 18। अब इनका विकर्ण हम लोग चेक कर लेते हैं। विकर्ण 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 हमने क्या माना था, AC बराबर BD। इनको चेक करते हैं। तो AC के नीचे फार्मूला लगा रहे हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इतना करने के बाद अब हम लोग देखेंगे AC में ध्यान देते हैं। AC हमारा क्या कह रहा है, AC हमारा कह रहा है x1 y1 और x2 y2। इन मानों को लाके उधर रख दो। x1 का मान 3, x2 का मान 9, तो x1 का मान हो गया 3 और x2 का मान हो गया 9। y1 का मान हमारे पास कितना है 4 और y2 का मान हमारे पास कितना है 4। 4 का स्क्वायर कर दिया बराबर। अब यहाँ बात हमारे पास हो रही किसकी, यहाँ बात हो रही है हमारे पास BD की। तो BD देख लेते हैं। तो B x1 y1 D x2 y2, इन मानों को ले जाके वहाँ रखो। तो x1 का मान हमारे पास कितना है, x1 का मान है 6 और x2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। y1 का मान हमारे पास कितना है 7 है और y2 का मान हमारे पास कितना है 1 है, स्क्वायर कर दो। अब सॉल्व करो। देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे -3 का स्क्वायर और यहाँ से 4 4 कट के 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर। इधर से देखो 6 और 6 कट के 0 का स्क्वायर और 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर। क्लियर। अब इधर देखो 3 त्रिक का 9, इधर देखो 6 छाक 36। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 3 और 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6। ठीक, तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसके विकर्ण और चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग होगा। दिस इज माई आंसर।